अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ लवली मॉर्निंग और सब कुछ अच्छा चल रहा है। द वीकेंड इज़ फाइनली है। आप सुपर एक्साइटेड कि वीकेंड आ गया है। जस्ट इट गेट्स सो एग्जॉस्टिंग एंड मेरे तो आजकल दिन जो है वो काइंड ऑफ ब्लर कर रहे हैं बिकॉज आई एम वर्किंग वीकेंड्स एज वेल। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वीकेंड कब आता है कब जाता है, बट एनीवेज फिर भी उसकी कुछ एक्साइटमेंट होती है बिकॉज आई फील लाइक जिस दिन वीकेंड होता है द फॉलोइंग डे आई नो दैट आई कैन स्लीप फॉर एन एक्स्ट्रा 2 आवर्स। फैबुलस फीलिंग, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है ये सोच के कि 2 घंटे और सोने को एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो बट उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जनरली वो जो 2 घंटे सुबह को मैं लेट उठती हूँ वो रात को लेट सोती हूँ। सो इट काइंड ऑफ इवन्स आउट। खैर इन एनी केस वीकेंड इज़ हेयर और ये वाला वीकेंड जो है ये बड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल है और इसी बारे में आज हम शो करेंगे, आपसे बात करेंगे। वीकेंड पे संडे को फादर्स डे है और फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। जो डैड्स होते हैं वो बच्चों की लाइफ के अंदर एक बहुत स्पेशल सॉर्ट ऑफ स्पेस रखते हैं एंड दे होल्ड लाइक ऑलमोस्ट लाइक दिस सुपर हीरो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर हेड्स, स्पेशली व्हेन वी आर ग्रोइंग अप। तो हमें लगता है कि हमारे डैड जो हैं वो सब कर सकते हैं एंड सबको ये दिस फीलिंग इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि आपके जो खुद के आपको लगता है कि योर डैड्स लाइक दिस अमेजिंग सुपर हीरो एंड ही कैन डू नो रॉन्ग एंड इट्स अ रियली गुड पेडेस्टल to put him on. I also feel कि कभी भी कभी लोग कहते हैं कि unrealistic expectations नहीं रखनी चाहिए पेरेंट्स से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई थिंक वाई नॉट होनी चाहिए, स्पेशली when you're very young and you're growing up। आपको वाकई में लगना चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं they are they're like super people, they are just insane because you're trying to get them to aspire to be something, children to aspire to be something absolutely like huge. And I think at that point, if there is an unrealistic expectation, why not? And if there is a disappointment, that's also a part of life and it can be dealt with. तो खैर ये सब है, but recently, my bond with my dad was really good. बहुत कुछ अप एंड डाउन चलता है ना ज़िंदगी में। सो मेरी जो दोस्ती थी, बॉन्ड नहीं कह सकते, बॉन्ड तो हमेशा रहता है, मेरी जो दोस्ती थी और कंफर्ट लेवल था वो मेरे अब्बा के साथ व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से भी अच्छा था। आई थिंक आई कुड टेल हिम एनीथिंग एंड ही वुड टेल मी स्टफ एंड वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। हम लोग मिलके बहुत चीज़ें करते थे, पहाड़ चढ़ने से लेके स्पोर्ट्स से लेके जनरल छुपन छुपाई खेलना, प्लेइंग विद डॉल्स, एवरीथिंग। बट जब मैं अपने टीन्स में आई, दिस इज़ वेयर गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में जो हम लोग एज बच्चे हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं और वो काम कर रहे होते हैं कि जो डैडी को नहीं बता सकते। सो दैट बॉन्ड बिकेम अ लिटिल टेंस and then that relationship became a little tense because I was just hiding so much from my dad. I was like not telling him all the galat cheezein I was doing and stuff, and he became like this parental figure as opposed to a friend. And then it took a while, thoda time laga, but once I settled down a little bit more in my life, so my relationship with him changed again. और अब मेरा relationship, yes, अब different, it's more like a we talk. अब हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं on like I don't know how to describe it, as equals, जिस तरह आप बात करते हैं एक like किसी दोस्त से एडवाइस लेते हैं, वो मुझसे मैं उनसे, so it's really great. खैर फादर्स डे सेलिब्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं which we'll be talking about. आपको बहुत सारे इंस्पिरेशनल डैड से भी मिलाएंगे हम लोग later on in the show. फ़िलहाल मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे थोड़ी सी और गपशप लगाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट।
Welcome back from the break, everyone. आज जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया अर्लियर, हम लोग बात कर रहे हैं फादर्स डे की एंड हाउ स्पेशल दिस डे इज़ और उसको किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए. आई वाज टेलिंग यू गाइज अबाउट माय रिलेशनशिप विद माय फादर, जो कि बचपन में बहुत अच्छा था और मेरे ख्याल में जब तक मैं उनसे चीज़ें छुपाने नहीं लगी तब तक बहुत ही अच्छा था. एंड यू नो इट चेंजेस ओवर टाइम बिकॉज आई रिमेंबर दैट, मुझे याद नहीं है प्रिसाइसली एग्जैक्टली क्या मोमेंट था, बिकॉज पहले मुझे व्हेन आई वाज वेरी यंग मुझे ये पता था कि मैं अपने अब्बा को कुछ भी कह सकती हूँ और मैं जो भी बोलूँगी वो पूरा होगा. फिर वो आहिस्ता 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 कैसे स्विच हुआ, वे ही वाज टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड आई हैड टू डू दोज थिंग्स. आई डोंट नो वो पावर जो स्विच था वो कैसे हुआ, ये नहीं मुझे पता और किस एज पे हुआ, बट it definitely shifted where my dad started acting like my dad and he was like, okay Aruj, आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है. One of the most interesting things about my father is, जो कि पता नहीं और लोगों के dads में है या नहीं, but मेरे अब्बा के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि वो ऊंचा उन्होंने कभी डांटा नहीं है. मैं अब आई एम certain age, but obviously मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि उनको इरिटेट करी होंगी, बहुत सारा गुस्सा भी आया होगा मुझ पे, मगर आज तक उन्होंने ऊंची आवाज़ से मुझे नहीं डांटा. सो हिज डांट वुड बी वेरी सॉफ्ट और कभी भी उन्होंने मतलब हमारे मार पिटाई वाला तो सीन नहीं था, वो तो मम्मी की डिपार्टमेंट थी जूती वाली बट तो उन्होंने कभी ऊंचा नहीं डांटा. तो उनका डांट जो होती थी वो इतनी नरम लहजे में होती थी कि पहले आपको स्ट्रेन करना पड़ता था सुनने के लिए कि ये डांट रहे हैं, और सॉफ्ट हो जाते थे उनकी आवाज़ और धीमी हो जाती थी डांटने के वक्त. और उसकी आई एम नॉट जोकिंग बाय द वे कि जब डांट पड़ रही होती थी अब्बा से तो आपका खून खुश्क हो जाता था, ऐसे लगता था कि बस इससे बेहतर है कि दो चपेड़े लग जाएं, कोई बहुत ही बुराई हो जाए. बिकॉज आई थिंक वो वाला जो स्लो एंगर होता है ना, जो वो होता है वो बहुत अंदर तक जाके करके लगता है. तो खैर एनीवेज उनकी जो डांट भी थी वो भी काफ़ी सॉफ्ट थी. अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज़ कि मेरे अब्बा ने हमेशा मुझे I guess it's a privilege to be raised, having been raised by him, because मेरे घर के अंदर मेरा जो भाई है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जितनी मैं थी. I've said it on TV क्योंकि मेरे भाई ने सारी ज़िंदगी का इसको ज़्यादा चीज़ें देते हैं, इसके साथ इसकी बात ज़्यादा मारी जाती है. And I would be like नहीं नहीं, and my parents would be like नहीं नहीं, but ऐसा है. खैर anyways, so basically raising children especially, and अब मैं सलीना को बड़ा कर रही हूँ. Her father was not a very big part of her life for a while, and now he's suddenly become a part of her life, and it's a difficult integration, being a single parent. और फिर बीच में हालात ऐसे नहीं थे, relationship ऐसा नहीं था between me and my ex-husband कि अच्छी दोस्ती होती. And Selena also was like this far, so I felt, बिकॉज मेरा रिलेशनशिप मेरे अब्बा के साथ इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं चाहती थी कि it should translate into my daughter's life as well, and she should also have like a fabulous relationship with her dad. And it's important for girls especially for them to hold that sort of special feeling. मेरे ज़माने में इतना ज़्यादा हम लोग फादर्स डे का नहीं होता था. I think it came a little bit later on. I didn't know about it as a young girl. थोड़ा बड़ा होने के बाद मेरे ख्याल में टीनेजर्स ईयर्स के अंदर मुझे पता चला था कि फादर डे सेलिब्रेट करना होता है. एंड देन आई वुड गेट माई डैड समथिंग और दी अदर. वन ऑफ द प्रेजेंट्स दैट आई रिमेंबर गिविंग हिम फॉर हिज बर्थडे वाज कि छोटा सा पत्थर के ऊपर पेंटिंग करके उनको एक फन पारा प्रेजेंट किया था. एंड आई थॉट दैट इट वाज फॉरगॉटन, मेरे दिमाग से भी निकल गया था. बट रिसेंटली पिछले साल आई गॉन टू सी माई डैड टू हिज हाउस, एंड उन्होंने वो पत्थर निकाल के मुझे दिखाया. उन्होंने कहा बेटा आपने मुझे याद है ये दिया था? मैंने कहा ये कब दिया था? And he's like, I think you were 8. So it was nice to see that he still cherishes those moments, and I cherish my lovely memories with him as well. खैर anyways नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की. जाने ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
Welcome back from the break, everyone. मेरे पहले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं. There's a father-daughter duo on our set. आपसे उनकी जल्दी से मुलाकात करवाना चलती हूँ. चलते हैं स्टार फनकार की तरफ. So we have with us this amazing, super talented duo, Lenny Massey, जो कि आप सब लोग जानते हैं, is like one of Pakistan's premier saxophonists, and इस वक्त हमारे साथ किमाया Massey हैं, rising young star. She's a singer and a musician. Assalamu alaikum. Assalam, how are you? I'm very good. How are you guys? I'm good. How are you, Kimaya? Fine. Excited? Excited? अच्छा मुझे ये बताएं किमाया से पहला सवाल. किमाया, did you get into music and singing because of your dad? Yes. हाँ? आपको आपके dad का music ज़्यादा पसंद आता है? Yeah. हाँ? So who do you think is the best musician in the world? See, that's what see, this is what I was trying to say. कि you know बच्चों को ये लगता है कि उनके जो parents हैं वो top of the pops हैं, and that should be the case. That should always be the case. That's good. I didn't know that. But she thinks you're a great musician. It's wonderful. अगर मैं आपसे पूछूं to describe your relationship between yourself and Kimaya, how would you describe it? So basically, we have a very musical relationship. Musical? I must say, whenever we connect through music. Mostly, you know, like practicing in the house and giving her tips, and have this piano, so giving her classes and lessons. So I try my best to, you know, help her as much as I can where music is concerned. Of course, बाकी चीजें तो हैं, but where music is concerned, I try my best because she has a talent, and I saw that at the right time. Okay. So I keep encouraging her, you know, to take it a step forward. Yeah. Okay. Yeah. Kimaya, how would you describe your relationship with your dad? Busy but nice. He's busy. Yeah, mostly. He's busy a lot, huh? Yeah, that's for parents. Sometimes, you know, we all have to work, and you know, sadly, हम लोग बहुत busy होते हैं. अच्छा मुझे ये बताओ कि what's the best thing that you like doing with your dad? Singing. Huh? Singing. Singing. And what does your dad like to eat? Seafood. Seafood. All right. So if you had to make him a special dish, or take him for a special dinner, तो कहाँ लेकर जाओगी? Fuchsia, I love that. Fuchsia. I love fuchsia. I was talking about it last night as well. Zabardast. Okay. And have you got any plans for Father's Day? I can't sing with him. No, you can't. She can't. Surprise. He's sitting right there. She can't. It's a secret. It's a secret. But what we don't have, what we do have, which is not a secret, is this little video, which is Kimaya and Lenny. Kimaya, what's the favorite song जो आप dad के साथ गाती हो? Bichra Yaar. Huh? Bichra Yaar, that's easy. Bichra Yaar. We string. must hear this. Kimaya singing Bichra Yaar. Can you sing it for us? We'll go to a break, and what we'll do is that we'll come back from the break and we'll listen to this song Bichra Yaar. Kimaya से request करेंगे कि हमें सुनाती नहीं है. छोटी सी break, कहीं ना जाएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। Zabardast, that was very good. Good job, Kimaya. Very last minute, you know, we just did this Yeah, small yeah, mashup just like right now. mashed it yeah, up, mashed up two lovely strings के गाने. मुझे बताएं कि do you find that the bond between fathers and daughters stronger or fathers and sons? Because आपका और आपके अब्बा का bond आपको लगता है कि ज़्यादा tight था या आपका और किमाया का bond? It's very interesting, नहीं? It's a very tricky question. है I never ना? thought about that. Think about it. Take a minute. See, it's different. I think Okay. it's different. You know, a father and father relationship. I mean, my father and me. You know, I mean, I don't know. So it's different when you're a father Huh? and when you're not a father. But okay, so Yeah. now let me rephrase and ask you this. Is what I'm trying to ask is कि क्योंकि आप you know आपने पहले एक end of relationship पे थे जहाँ पर आपका you were the child and now the child turned into a parent. Yeah. तो क्या आपको अपने अब्बा के साथ अपनी कोई similarities अपने अंदर नजर आती हैं? Exactly. So क्या that. उनका struggle real लगता है? Yeah, exactly. Yeah, so हुआ ये scene है. In fact, you know, your upbringing plays a big role. Yes, it does. A major role. So basically मुझे याद है कि जब मैं सीख रहा था तो मेरे जो अब्बू थे उन्होंने काफ़ी support किया मुझे. Okay, and I think I am doing the same thing and I need to do the same thing. In fact, I think every parent needs to do that and support their child in every way possible, and especially when they have a talent. So yes, I see a lot of similarity and I've Okay. taken a lot of positive things from my dad and then I'm, you know, like passing it on. So yeah. ज़बरदस्त. All right. So just मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में जो best tip या best piece of advice आपको मिली हो किससे? to be a father? Advice मिली हो? किसी ने कभी कुछ बोला? Advice तो I think ये मिली है कि spend more time, be around. Okay. ये advice है कि be around. And that's a very good piece of advice. हाँ, but you know आजकल life is very मुश्किल. fast and then you're doing multiple jobs because I just don't play music. I also teach, as you know. Yes. Then I teach at schools, then I give private lessons, then I'm a professional musician, then I have a studio. There's so many things Yeah, going you're on. doing, and at the end of the day, you're doing it for your kids. Yes. So it's a very absolutely. thin line, you know, giving time And then and providing. providing. So that is something which, I understand. yeah, it's a tricky situation. All A right. And I parent- hope that you know you yeah. succeed. Thank you so Chalo. much, both of you, for coming. Kimaya, जाते जाते, do you want to say something to your daddy? I love you. Ah, so sweet. Thank you so much. आप Thank you, दोनों का आने thank का you so बहुत much. शुक्रिया. We'll be inviting these guys for a grand performance as well later on in the show. अभी जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं. आई वुड लाइक टू यू नो आपको उनको मिलवाने चाहती हूँ उनसे. तो चलते हैं आप क्लोज एंड पर्सनल की जानिब. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा, ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, वेट लॉस स्पेशलिस्ट हैं, एंटी एजिंग एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर फ़हद मिर्ज़ा मौजूद हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन भी हैं, स्कल्प्टर भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं ओकेजनली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग? Very well, माशाल्लाह. सबसे पहले आई वांट टू टॉक टू यू गाइस बिकॉज फादर्स डे इज कमिंग अप ऑन संडे. आपने कोई प्लान बनाए? हमने कोई सच प्लान तो नहीं बनाया, बट नाउ दैट यू मेंशन इट बना लेंगे. हमारे यहाँ एडहॉक काम होते हैं. जल्दी में हमें तो अम्मी बताती है कि अब ये बर्थडे, आज इसकी अभी बर्थडे. बर्थडे गुजरी है मेरी
4 दिन पहले, वो भी अचानक एकदम इन्होंने सारे मेरे बहन भाइयों को बुला लिया इन्होंने और सरवत ने। ऑलराइट। और एकदम से बर्थडे हो गई। तो हमारी सारी जो डेट्स और इसकी जो हमारी वो है वो अम्मी है, वो अमेरिका जहाँ भी होती है, पाकिस्तान में होती है, अमेरिका में होती है, वो शी मेक श्योर इसको विश कर रही है, उसको विश कर रही है। तो अम्मी से पता चलता है अच्छा ये होने वाला है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। कूल। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि हर यू नो जो ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, इट गोज थ्रू लाइक दिस लिटिल यू नो लाइक अ रिदम। बचपन में जब फाहद, आई एम श्योर व्हेन ही वाज यंग इट वाज डिफरेंट, टीन्स में डिफरेंट होता है, एंड देन व्हेन यू बिकम एन अडल्ट एंड एंटर अडल्टहुड एक डिफरेंट होता है। तो हाउ वाज दैट एब एंड फ्लो? पहले मैं आपसे पूछती हूँ फाहद, आप बताओ। सो बचपन में क्या रिलेशनशिप था? So I'm just gonna say it like it is. So with Abbu, it was obviously now that अब I talk to, मैं अपने सारे अब जो दोस्तों से बात करता हूँ तो रियलाइज़ करता हूँ कि हम सबका एक ही था। हमारे फादर्स बहुत डिस्टेंट हुआ करते थे। फादर से एक बड़ा गैप होता था जो आजकल हम पेरेंट्स नहीं करते ना, हम बच्चे बड़ी डूड बट लाइक यू नो वैसा होता। विद आवर फादर्स स्पेशली ऑल माय फ्रेंड्स दैट आई टॉक टू, फादर्स वर अ डिस्टेंट फिगर, यू नो। तो अब्बू के साथ भी ऐसा ही था कि सोच समझ के बात करनी चाहिए, सोच समझ के बात करनी। एंड देयर वाज ऑलवेज दैट अब्बू का अब एक डिस्टेंस होता था अब्बू का। अब्बू ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, कम गोते थे। सो यू नो मुझे याद है कि मैंने अब्बू सो जस्ट आई कुड हैंग आउट विद अब्बू, आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ, आई एम नॉट किडिंग। मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया 10 तो आई कुड अब्बू से मेरी बातें हो सकें, ये हो सके। सो ग्रोइंग अप बस अब्बू एडवाइस देते कि पढ़ो, ये करो, वो करो, बट देयर वाज नॉट लाइक अ लॉट ऑफ। ये मेन मेरा जो फोकस था ना बच्चों के लिए वो पढ़ाई के, इसी में इन्वॉल्वमेंट रहती थी। इनके लिए बुक्स लाना, इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो बहुत पुराने ज़माने में वो इंसाइक्लोपीडियाज होते थे, टाइम लाइफ की बुक्स होती थी, डजन वो ला के, वो मेरा मेन था बस के बच्चे जो हैं लड़कियों के लिए भी इनके लिए भी मेन फोकस था कि पढ़ाई में अच्छे हो जाएं। हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हमें तो हमारे वालिदैन को तो पता ही नहीं होता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जैसे मेरा स्कूल जो था जब मैं 8 साल का था वो घर से 1 मील दूर था, तो मैं पैदल जाता था। 8 साल का बच्चा आज 1 मील आप स्कूल, वो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे हम इनको जब भी 8 साल के थे। तो अकेले स्कूल जाता था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई डर होता था ना कुछ होता था। और वालिद ने मेरे लिए पढ़ाई में बहुत एफर्ट किए, मेरे वालिद ने, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जब 8 साल का था तो मुझे डेली पढ़ाते थे, ऑफिस से मेरे लिए वो क्विज़ प्रोग्राम लेके डिफरेंट क्वेश्चन आंसर सेशंस वो टाइप करके लाते थे, मैं रोज़ करता था। सो मच सो कि जो मेरे फैमिली में जो मेरे कज़न्स थे जो मैं 8 साल का था, जो 12 और 14 16 साल के थे, कैन यू इमेजिन दैट, उनको बिठा के बाकायदा मुकाबला होता था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बीट देम हैंड्स डाउन। कभी भी सारों को इतने शर्मिंदा होते थे सब, बिकॉज मुझे सारा वो पढ़ाया हुआ होता था उन्होंने। तो वो मेरे जहन में उस वक्त से था कि पढ़ाई 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 जो है ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा हमारा स्पोर्ट्स का बहुत था, असर और मगरिब के दरमियान तो हम कभी घर में होते ही नहीं थे। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, पिट्ठू है, लट्टू है, कंचे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग लूट रहे हैं, ये सब जो करते थे हम। ऑफ कोर्स हमने तो बाहर जिंदगी गुजारी, लेकिन इन्होंने तो बाहर की शक्ल ही नहीं देखी। नहीं, जब ये बड़े हो रहे थे तो उस वक्त तो कराची में जो मसले थे ना, वहाँ पे डिफेंस की लाइफ ऐसी नहीं है। हम नाजमात में रहते थे, वो लाइफ डिफरेंट थी। डिफेंस की लाइफ ऐसी है कि बच्चे घर से बाहर, गैराज से बाहर जाएं तो गार्ड साथ या वो ड्राइवर साथ खड़ा होता है कि बच्चा बाहर है, उसको देखते रहें। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के उसमें माहौल में हम बड़े हुए, ये डिफरेंट किस्म के माहौल में बड़े हुए। ये अब आपके ग्रैंड बेबीज एक डिफरेंट वो तो इसके हैं, वो तो नीचे मेरे पास आते ही कहते हैं कि टीवी खोल दो, मुझे वो प्रोग्राम देखना है ना। कोई और Father, I want to ask you कि you know but I will tell you one thing. I will tell you one thing. You know, ये जो बात कर रहे हैं अबू, I am so grateful now because only when you look back, सिर्फ जब आप पीछे देखते हैं फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं। So ये जो एजुकेशन पे फोकस किया,
एजुकेशन तो ठीक है, बट मेरे लिए एजुकेशन से ज़्यादा ऑल राउंडेडनेस जो ज़रूरी है। तो ये जो किताबें लेकर आए, you know, I had a whole library of books, and because हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे as children, so मैं सिर्फ किताबें पढ़ता रहता था। और आज because of that जो मेरी नॉलेज है और जहाँ मैं दुनिया में बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, it's that little kid who was sitting in his house reading all those books now speaks at every forum in the world because of that. दूसरी चीज़ अब्बू ने ये कराई कि he got his membership to all these clubs, to Gymkhana, to Defense Club, to all these clubs, so he introduced me to sport. और उससे मेरी पर्सनालिटी में बहुत डेवलपमेंट आई और मेरा काम एंड एवरीथिंग, अभी जो मेरी एथलेटिसिज्म है, सर्जरी में एजिलिटी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऐड अप। देन ही इंट्रोड्यूस मी टू म्यूज़िक। उन्होंने हमें म्यूज़िक में वो हम कैच ऑन नहीं किया, बट म्यूज़िक ही क्लासेस में भेजा, बाकायदा टीचर लगा के वहाँ जाइए, और इसकी बड़ी बहन, लेकिन दोनों उसमें छोटी बेटी को भेजा, वो भी नहीं गई। सो आई ट्राइड You tried to have a musical child. So he did, you know, he did the right things without doing the emotional thing. I understand. You understand, right? He's like, it's like when you're a doctor, इलाज आप कर देते, but I'm not going to sit there to listen to you cry and whinge about how much दर्द हो रहा है, right? You do your thing and you move on, right? You do the essential things that are needed, but you don't do the, like, you know. I understand. So I think it was a different time. It was a different time. अच्छा, मेरा वो जो है ना, बच्चों के साथ किसी भी बच्चों से वो लिपटने चिमटने वाली कहानी जो है ना, We call them chimtus. चिमटूस। Chimtus, ना? वो Call them chimtus. वो कभी नहीं हुई। अच्छा, मैं बहुत सीरियस किस्म की चिमटू बच्ची थी ग्रोइंग अप। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। Welcome back from the break, everyone. हमारे साथ the amazing father-son duo who are also doctors, Dr. Zubair और Dr. Fahad Mirza मौजूद हैं और बातचीत हो रही है relationships के बारे में. We've discussed yours, Fahad. Now I want to ask you कि आपका, now you're a dad as well to two beautiful sons, and how is your relationship with them? Is it different from your dad's relationship with you? So my relationship with my kids is completely different. Yeah? मतलब मेरे बच्चों के साथ तो I call them bud, I call them bro, I call them dudes. So they think कि I'm their third friend. Oh. And to the extent कि वो दोनों मिलते हैं मैं enemy होता हूँ. So कल भी मैं जब 10 बजे काम से घर आया तो वो रेडी थे, हैरी पॉटर के वॉन्ड्स लेते आती अटैक शुरू हो गया। I'm turning into you toad, I'm turning you into a frog। वो नर्फ गन्स लेके मुझे गोलियां मार रहा है, बाबा के मुझे निंजा फाइट, और सर पे आके चढ़ जाते हैं, और to the extent कि they just smother me and I smothered, like, you know, You're happy to be smothered. I'm happy to be smothered to the extent कि मुझे याद है एक दफ़ा मेरे लोग पूछते थे कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। आई सेड मैं शादी से नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे होते तो एक शलवार खींच रहा है, एक बाल खींच रहा है, सर पे चढ़ा हुआ है, और यू नो इस तरह करके आपकी जान को आए हुए होते हैं। और जान को आए हुए होते हैं। That's why I didn't want to get married, right? And have children. So now, and I must have said this to someone joking about, because when I go in the pool, ये चढ़े हुए होते हैं ना मेरे ऊपर. I can't even have like my coke in the pool because एक यहाँ खींच रहा है, वहाँ खींच रहा है. So I must have said this to a friend of mine while, I don't know. So Rohan, my 7-year-old, so he's like, I never want to get married. I'm like, why don't you want to get married? He's like, no, I want to get married because if I get married, I have children, and then one will be pulling my pajama, the other will be pulling my It's come full circle. I'm like, ये क्या सुन रहे होते हैं ये बच्चे? But nice. But always there for them, trying to anticipate things. Mashallah, with my children, I'm trying to, जो चीज़ें मैं अब सीख रहा हूँ, स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने जिस्म को, अपने दिमाग को कैसे चलाना है आपने. तो जो चीज़ें मैं अब सीख रहा हूँ, मैंने बड़ा काम किया, मेडिटेट करता हूँ, इंटरनल वर्क करता हूँ, और अब मुझे जो समझ आया है, मेरे बच्चों को मैं अभी से सिखा रहा हूँ, बिकॉज सच जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है. टू दी एक्सटेंट कि रोहान मेरा जो बड़ा वाला है,
एक दिन मुझे जाके कहता है कि बाबा माई माइंड इज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी एंड आई गॉट रियली वरीड कि मतलब कोई इमेजिनरी फ्रेंड हो या कोई जिन भूत हो, तो हमें तो दादियाँ डराती थी जिन आ जाते हैं भूत आए ऐसे हो, नो ऐसा तो कुछ नहीं हो गया. He's like my mind is telling me that there's a wolf behind the curtain, but I know that there's no wolf behind the curtain. Oh wow. He can already identify his fears कि उसका दिमाग कह रहा है but ये सच नहीं है, because हम सबको हमारा दिमाग बहुत सारी बातें कहते हैं सच नहीं होते ना. 99% of these thoughts aren't even true. तो बचपन में तो ऐसी उल्टी सीधी कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं. बिल्कुल. दादी ने मैं भाई कोई 30 साल में दरख्तों के पास नहीं गया. दादी कहती जिन होते हैं. ओ माय गॉड अब जाके मैं अब छत पे जाके अपने रात में दरख्तों के साथ बैठता हूँ. इतने हसीन दरख्त हैं. और लड़कियों को तो खास कर कहते थे मगरिब के वक्त दरख्त के नीचे नहीं जाना, खुशबू लगा के नहीं जाना, जिनको प्यार हो जाएगा. ओ माय गॉड खुशबू लगा के नहीं जाना. ओ माय गॉड ये दादियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है. ओके आई हैव अ गेम जो मैं आप लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ. इट्स कॉल्ड फेवरेट फर्स्ट. जल्दी से आप दोनों से 1 by 1 सवाल करूंगी. सबसे पहले रैपिड फायर है. रैपिड फायर. ओके फर्स्ट क्वेश्चन टू फहद. फर्स्ट टाइम आपके अब्बा ने रियलाइज किया कि आप फेमस हैं. फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड ही वाज फेमस. ये एग्जैक्ट इंस्टेंस तो नहीं याद, बट लाइक वंस आई स्टार्ट कमिंग ऑन टीवी एंड प्लास्टिक सर्जरी में थिंग्स स्टार्ट, सो देन पीपल यूज्ड टू से के यूज्ड टू टेल हिम about me and used to praise me in front of him and his friends used to be like, oh उसको भी invite करो, उसको भी बुलाओ. And then he's like, oh okay, he's grown now. He's grown now. ये मेरे सर्कल में मेरे दोस्त इसको अप्रिशिएट कर रहे, बुला रहे हैं. ओके जबरदस्त. आप सबसे ज्यादा गुस्सा फहद पे किस चीज पे? कोई एक इंसिडेंट? पढ़ाई. कौन सा एग्जाम? पढ़ाई अगर है तो कौन सा एग्जाम? जब पढ़ाई में जब सीरियस नहीं होता. दैट वाज बिकॉज मैंने कहा ना जो मेरे फादर ने मेरे अच्छा 2 चीज़ें हैं, एक पढ़ाई और दूसरा एक और है टाइम का. जो इसका ही इज़ लाइक माई वाइफ. He is never ready on time. You are digging a hole, sir. You are never ready on time. मेरी वाइफ का भी यही है कि कहीं भी जाना हो. आपको थे मेरे वालिद का बताऊं, हम इतने थे कि वो हमारा माई फादर यूज टू बी इन एयर हेडक्वार्टर्स. हम पेशावर में उस वक्त रहते थे. एयर हेडक्वार्टर पेशावर में था. तो 10 minutes वॉक फ्रॉम द हाउस टू दी एयर हेडक्वार्टर्स. तो वो रोज़ जब ऑफिस के लिए निकलते थे, बिलीव मी मोहल्ले वाले कहते थे मिर्ज़ा साहब को देख के हम अपनी घड़ियाँ सही करते हैं. वो सो पंक्चुअल. मेरी जब शादी हुई थी, बारात का टाइम था 8 बजे. 7:45 बजे बारात वहाँ गई तो बीवी की तरफ से रिसीव करने वाला कोई, देयर वाज नोबडी उधर रिसीव. उन्होंने कहा 8 बजे तो 9 तक आएंगे. मेरे फादर 7:45 बजे पहुंच गए बारात पे. वो सो पंक्चुअल. I like that. I think I foresee that sort of a situation ये मुझ में भी happening. है टाइम की. That's very good. बहुत अच्छी बात है. हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन आंसर सेशन को, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबैर और डॉक्टर फहद मिर्ज़ा मौजूद हैं और बातचीत हो रही है फेवरेट फर्स्ट के बारे में. मेरा अगला सवाल जो है, कभी आपने अपने अब्बा के लिए खाना बनाया फहद? नहीं, आई डोंट रिकॉल. मंगवाया है खाना, बनाया नहीं है. ओके ऑल राइट. अब डॉक्टर ज़ुबैर आप मुझे बताएं कि आपने पॉकेट मनी सबसे ज़्यादा जो आपको लगी कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए फहद को, वो क्या कितने थे और कब दिए? I have no idea. कोई आपने प्रिंसली सम नहीं दिया कि मैं इतने पैसे तुम पे खर्च किए तुम्हें दे रहा हूँ? नहीं, वो कई बाहर जाते थे, वहाँ कुछ चीज़ें खरीदनी है. एक मुझे चीज़ याद है. एक कुछ चीज़ों में इसका था कि ये उसके दिमाग में घुस जाती थी, निकलती नहीं थी. वो हम USA गए तो वहाँ इसको था कि टेनिस का रैकेट मुझे खरीदना है. मुझे याद है इसने हम अच्छा मैं कह रहा था नहीं खरीदना है, याद है तुम्हें? ही इंसिस्टेड कि नहीं रैकेट. फाइनली
Prince का. Prince का. He Prince managed to buy that racket. Yeah, it's $100 racket back in that day. $100 वो racket. इसके लग गई कि वो रैकेट चाहिए. और रैकेट ले लिया फिर. हाँ ले ली फाइनली. आपने दिल पे पत्थर रख के आपने कहा कि बस ठीक. हाँ नहीं मुझे इसके बाद तुम आंड्रे आगासी नहीं बने ना तो मैं तुम्हें चढ़ने कराऊंगा. मुझे ये था कि फिर ये खेल में लग जाएगा और as I said, पढ़ाई कम हो जाएगी. फिर आपने मेरे अमेरिका के भी तो भेजे थे मुझे. मैं वहाँ भी अमेरिका. अब्बू ने मुझे एक दिन तो पढ़ने के लिए भेजा. ये वहाँ से वापस आ गया 4 महीने बाद. वाओ. Yeah, because I wanted to do medicine. इसने कहा मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे पाकिस्तान की लाइफ पसंद. नाइस. मुझे ये बताएं कि आपने अब्बा को सरवत के बारे में कैसे बताया? How was that conversation? सरवत के बारे में. हाँ? He's saying you knew? Yeah, we were going out. So was my first girlfriend. Abba knew? Abba knew, but वो नजर भाई घर में नजर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, तो वो नजर तो आना है. Sarwat was my first. She was my first love. My wife knew more, so she used to tell me. जाने इसने खुद तो नहीं कभी 20 साल मुझसे से मैं बात सरवत की. को जानता हूँ and क्योंकि वो एक डिस्टेंस जो पुराना हमारा जनरेशन से चला आ रहा है कि वो आज की तरह थोड़ी वो कि communicate कि हुआ through the mom. Dad, I have a new girlfriend. only एक ही लड़की मिली उसी से फंस गए. वो हमारा वो नहीं था. वो तो नजर आ रहा था, but we never talked about her. My wife used to talk with these two. हाँ. मैंने कभी इस मसले पे. But obviously वो पढ़ाई का टाइम भी बहुत young. मैं डाउन में था, वो इंडस वैली के अंदर थी and पढ़ाई नहीं and then you know. It took it time. Yeah, It took it time. ठीक है. अच्छा मुझे बताएं कि फर्स्ट कॉन्सर्ट जो आपने दोनों ने कभी कोई कॉन्सर्ट इकट्ठे अटेंड किया? कॉन्सर्ट तो नहीं अटेंड किया बट मैंने जो अपना पहला थिएटर प्ले था तो उसमें मैंने अब्बू को बुलाया. एंड PSCC में था. PSCC में था. It's called Picasso the Lapanagil and I was playing Picasso. I was playing Picasso in it and अब्बू से ये कि तुम क्या तमाशा कर रहे हो? So अब्बू like you know ये act was because this was in the days when acting was not looked upon favorably. Very well, yeah. So he's like तुम अपनी medicine से दूर जा रहे हो, तुम distraction में लगे हो, तुम भागना चाहते हो पढ़ाई से. He's like you're running away from your studies. I said no, I want to do my studies also, but this is something that I enjoy doing. And so I bought Abbu a ticket. Abbu कह रहे मैं नहीं आ रहा. मैंने उनकी टिकट खरीदी अब्बू के लिए. And I invited him to come, and he had a front row seat, and I performed in it. So I think that's when. अच्छा मुझे उस वक्त जो ऑल्दो मेरे बहुत सारे दोस्त जब इंग्लैंड से मैं आया तो कुछ अरसे के लिए आई स्टेड इन ये शरफाबाद में. तो शरफाबाद वहाँ से जो PTV था वो पैदल के रास्ते पे था. 4 घर उसी रोड में था. या तो वहाँ काफ़ी सारे यूज टू. उस ज़माने में ये सिक्योरिटी कुछ भी नहीं थी. ये मैं आप देखते रहते थे डेली उधर अंदर जाके बहुत सारे जो उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे टॉप के उनसे दोस्ती सो मच हो कि मैंने एक PTV के आर्टिस्ट का और डॉक्टर्स का नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराया था. नाइस. ये बहुत सारे जितने उस वक्त के जितने टॉप थे वो सब वहाँ मौजूद थे. क्राउड में भी थे, वो खेल भी रहे थे बहुत सारे. तो उस वक्त था बट वो लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी मैंने नहीं सोचा कि ये. अब्बू खुद भी हीरो लगते थे. अभी भी लगते हैं. Still looks like a hero. बड़े अच्छा मेरे पास एक और गेम है मैं जो आप लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ. It's called the 5 second rule. मैं आपसे सवाल पूछूंगी 1 by 1. आपने 5 सेकंड में जवाब देना है और जवाब देने के साथ ही घंटी बजानी है. आप घंटी अपने करीब कर सकते हैं. ऑलराइट. नहीं दोनों में से कोई भी जवाब देंगे. मैं आपसे अलग पूछूंगी, इनसे अलग. अच्छा तो घंटी पे क्या फायदा? आपने जवाब देने के बाद घंटी बजानी है. ठीक है. आफ्टर बट यू हैव टू आंसर इन 5 सेकंड्स. क्विक शॉर्ट आंसर. ठीक है. 3 चीजें जो कि आपको अपने अब्बा के बारे में बहुत पसंद है. नंबर 1 वेरी मेथोडिकल. बहुत पढ़े लिखे, बहुत मेथोडिकल है. वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सुपर नॉलेजेबल. अगर मुझे मालूम करना होता है कि कल छुट्टी है, अब्बू कल क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अब्बू इज माय एनसाइक्लोपीडिया फॉर एवरीथिंग. जबरदस्त. 3 फेवरेट सिंगर्स आपके कौन से हैं? पाकिस्तानी या कोई भी? देखिए अगर पाकिस्तानी कहूँ तो अली ज़फ़र है और बाकी ऑब्वियसली बाहर के सिंगर में तो ऑब्वियसली जो चले गए लता और रफ़ी को ही कह सकता हूँ. ज़बरदस्त. ऑलराइट. 3 फेवरेट खाने की डिशेस आपके वालिद की? बाजरे के आटे का पराठा, सरसों का साग,
घर का खाना। 3 फेवरेट चीजें फहद की जो खाते हैं। बाहर की सैलड, बाहर के कोई सूप वगैरह और बाहर की कोई फजूल सी चीजें जो 20 रुपए की होती हैं वो 800 रुपए में बेचते हैं। महंगा खाना। In other words, अबू को ओकरा ले जाओ ना, and you spend like 40,000 rupees, like ये तो बेकार खाना। छोटा सा एक टोस्ट का पीस होता है, उस पे एक छोटी सी कोई गोश्त टुकड़ा रखा है, कितने का? 40,000 रुपीज। 600 का। मैं कहता हूँ ये तो 20 रुपए भी इसकी वो नहीं है। आपने मेरे सारे के सारे, आपको पता है मैं शेफ हूँ, आपने मेरे सारे प्रोफेशन को इस आग लगा के ओवरप्राइस्ड, इसको हाइपर इन्फ्लेशन करें। Okay, we will look into this. डॉक्टर साहब, oh dear. 3 फेवरेट मूवीज अब्बा की। James Bond, because he introduced me to James Bond series. अमिताभ की दौड़ 2-5. He's also watching Etrul. Movie नहीं, but like it's a TV show. Fair enough. All right. जल्दी से आखिरी सवाल आपसे सर कि आपकी ख्याल में फहद को क्या देखना पसंद है टीवी पे? टीवी पे फहद एक तो टीवी ज़्यादा देखता नहीं है, बहुत कम। ये मेरी तरह, मैं आई वॉच टीवी मोर, बट आई हैव रेयरली सीन हिम। अक्सर ये पूछता है मुझसे कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये इस पार्टी का क्या हो रहा है, ये इमरान का क्या हुआ, शहबाज शरीफ का क्या हुआ। तो इसके पास टाइम नहीं होता। जैसे काम से एक तो लेट आता है, आके जैसे इसने कहा बच्चे चिमड़ जाते हैं, बच्चे पे सरबत भी है तो, और टीवी नॉर्मली ही लिव अपस्टेयर्स, इसका टीवी ऊपर है तो पता नहीं चलता, बट इज नॉट अ ग्रेट टीवी वॉचर। ऑलराइट, ओके, दैट्स ग्रेट। नाज़रीन, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, फहद से पूछेंगे कि उन्होंने कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं 20 रुपए के खानों पे, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा बैठे हुए हैं, डॉक्टर फहद मिर्ज़ा बैठे हुए हैं, और हमें ज्वाइन किया है लेनी एंड किमाया मैसी ने। और बात हो रही थी एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना। यस, I want to ask you one last question before we cut to like a lovely musical performance. जल्दी से मुझे बताएं कि 3 गिफ्ट्स ऐसे जो कि आपने अपने डैड को दिए। The reason why I'm asking is कि the 3 gifts that you know idea मिल जाए बाकियों को संडे के लिए। So I think the best perfume in the world that my children also now know is called Chanel Blue, and so I gave my dad that perfume, something that's very close to me. Last year was Abu's birthday. Abu's an avid golfer, and because of Abu, I took up golf. Abu was buying a new golf set, so I think half of that I think for that golf set, and for this year's birthday, because Abu is unbelievable. I'm 41 and I feel it's so difficult to control my weight, but Abu at this age is like half my waistline, and now all his clothes are loose, so I have to go take him to I'm going to take him to Republic by Umar Farooq because he's amazing trousers and Chester Bernard for sure. My waist is now 32. So we need to redo Abu's. So 3 things. The 3rd gift is due that I have to take him to. Time नहीं मिला जाने का. Zabardast. Okay, so there's a cool idea that you could potentially do for Father's Day. Range check दे दिया मुझे. बहुत शुक्रिया आपका, to share that. So sporting, thing that your dad's interested in, clothing, perfumes. And overall his wardrobe. Get him a new wardrobe. Get him a new wardrobe. Get your dad like like a fancy new wardrobe. Lenny, if you wouldn't mind, can we ask you to perform something for us? Sure. So क्या आप कर रहे हैं? So I think Dance Monkey. हाँ करते हैं. Should we do it? Let's try it. Alright.
so much and I hope that you guys have a wonderful weekend. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आने का. I'm really happy to meet you, sir. And I hope that you can rid Fahad of his, महंगे खाने की habit. अच्छा एक बात मैं कह दूँ, all the artists जो है ना, जो सबसे ज़्यादा मुझे अपील करते हैं ना, वो जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, I find them really fascinating. Yeah, ज़बरदस्त. Yes, Lani, there you go. मतलब एक्टिंग है, गाना है, सब कुछ अपनी जगह है. But instrument. I think this playing an instrument is something which to me is different level of skill. A height of artistry. Zabardast. Thank you so much, Lenny. Thank you so much, Kimaya. Thank you so much, Fahad. Thank you, sir. इसी के साथ नाज़रीन, I hope that you guys enjoy the weekend. Remember Father's Day को special करें Sunday को, और अगर अभी तक कुछ नहीं लिया तो जल्दी ले लें. Fahad's given a couple of good tips. You can even give an IOU with the tips that Fahad's given. IOU दे देना कि मैं अगले हफ्ते कर लेंगे डैड. बहुत busy था. चेक दे दें. हाँ, रीड चेक, sort of like हो जाएगा. मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. मंडे को एक नए शो के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.